नमस्कार। अब हम डिस्कस करेंगे क्वाड समिट 2022। क्वाड, जिसे हम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी कहते हैं, और ये जो क्वाड समिट हुआ है ये हुआ है 24 मई 2022। अब क्वाड में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ। क्वाड में सिर्फ अभी तक 4 मेंबर्स ही हैं, और वो मेंबर्स हैं इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इस बार ये समिट हुआ है टोक्यो में, टोक्यो जो कि जापान की कैपिटल है। अब क्या देखिए, जब भी कोई समिट होता है ना तो कोई ना कोई इशू डिस्कस किया जा रहा होता है उसमें। इस समिट में भी कोई इशू, कितने ही इश्यूज जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं, जिनको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट। अब सबसे पहला जो इशू था वो था कोविड-19 पैंडमिक। अब कोविड-19 पैंडमिक जब आया था तो उसने क्या किया था, ग्लोबल इकॉनमीज़ को शैटर कर दिया था। अब जब ग्लोबल इकॉनमी शैटर हुई तो न्यू थ्रेट्स एमर्ज हुई थी डिफरेंट रीजन्स में। तो इंडो पैसिफिक रीजन में जो थ्रेट्स एमर्ज हुई थी उसको एड्रेस किया गया है इस समिट में। दूसरा, चाइना एंड सोलोमन आइलैंड्स, इनके बीच क्या हुआ है, चाइना और सोलोमन आइलैंड्स के बीच में हुआ है एक सिक्योरिटी पैक्ट। ये एक ऐसा सिक्योरिटी पैक्ट है जिसने पूरे दुनिया को हिला डाला है, क्योंकि इससे चाइनीज़ की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसके बारे में क्लियर दिखता है। थोड़ा मैं पहले आपको सोलोमन आइलैंड्स के बारे में बता देता हूँ कि सोलोमन आइलैंड्स है क्या। बेसिकली ये कंट्री भी है और ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी है, जो कहाँ सिचुएटेड है, ओशियाना में। अब ये ओशियाना में सिचुएटेड है। दूसरा, अगर आप देखें वर्ल्ड मैप खोल के तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट लोकेट करें, जब आप ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट लोकेट करते हैं उसके जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे आप कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखेंगे। वो जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उनको कहा जाता है सोलोमन आइलैंड्स। इसमें 6 मेजर आइलैंड्स हैं और 900 माइनर आइलैंड्स हैं। इसकी कैपिटल है होनियारा, और जो इस समय उस स्टेट को हेड कर रहे हैं वो हैं मनासे सोगावारे। अब हम आगे चलते हैं कि चाइना एंड सोलोमन आइलैंड्स में ऐसा कौन सा सिक्योरिटी पैक्ट कर डाला है जिससे पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए। बेसिकली क्या था कि सोलोमन आइलैंड्स से अपने कुछ आइलैंड्स जो हैं वो चाइना को दे दिए हैं मिलिट्री बेसिस बनाने के लिए। इससे क्या हुआ है, जो इंडो पैसिफिक रीजन में बैलेंस ऑफ पावर था वो गड़बड़ा गया हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो मेजर प्लेयर्स थे वो थे यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब चाइना की वहाँ के एंट्री होने के कारण वहाँ का बैलेंस सारा गड़बड़ा चुका है, और चाइना ने वहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बना के वहाँ की सिक्योरिटी को थ्रेटन कर दिया है। सोलोमन आइलैंड वाले बड़े चालाक हैं। इन्होंने कहा है कि देखो, हमने यहाँ पीस को डिस्टर्ब करने के लिए चाइना को अपने मिलिट्री बेसिस नहीं दिए हैं, बल्कि हमें इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज़्यादा है, हमें इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं जिनको जिनको किन की मदद से सुलझाया जाएगा, चाइना की। ठीक है। तीसरा है चाइना और ताइवान इशू। अब चाइना और ताइवान का डिस्प्यूट जो है राइट फ्रॉम 1940s से चला आ रहा है, और आप अगर देखेंगे कि चाइना क्या कर रहा है, जो लेटेस्ट अगर आप अपडेट्स देखें तो चाइना मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है, नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है, मिसाइल टेस्ट फायर कर रहा है। कहाँ पे? ताइवान के बॉर्डर के पास। जिससे क्या हो रहा है, उनको वो थ्रेटन कर रहा है, और चाइना जो ताइवान के लोग हैं वो थ्रेटन है, उनको पता है चाइना कभी भी हम पे अटैक कर सकता है। इस समिट ने ये 2 इश्यूज़ को बहुत ज़ोर शोर से उठाया था, और चाइना के दोनों एक्टिविटीज़ को, एक सोलोमन आइलैंड वाली और एक ताइवान वाली, ये जो दोनों एक्टिविटीज़ ये कर रहा है इसको पुरजोर इसका विरोध किया है, कंडेम किया है। फिर आता है नॉर्थ कोरियन मिसाइल्स। अगर आप देखें, ये नॉर्थ कोरिया के जो वहाँ का सुप्रीम चांसलर है, जो सुप्रीम हेड है, किम जोंग। अब वो किम जोंग जो है वो कर क्या रहा है, उसके लिए मजाक में कहा जाता है कि उसको मिसाइल उड़ाने का बड़ा शौक होता है। वो जब देखो उसकी उंगली वहाँ पे बटन पे होती है और मिसाइल उड़ जाती है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जब जो बाइडेन एशियन कंट्रीज़ की अपनी यात्रा पे थे तो इसने मिसाइल टेस्ट फायर करना शुरू कर दी, जिससे अमेरिका थ्रेटन्ड हो गया था कि कहीं कोई नुकसान ना कर बैठे। अब इसके इस कदम को भी कंडेम किया गया है, और इसके बाद आता है यूक्रेन एंड रशिया वार। अब ये यूक्रेन और रशिया वार का क्या सीन है?
आप देखिए कोई भी समिट हो रही है वो रशिया को बार बार चेतावनी दे रही है कि भैया वार रोक दे। सेम केस यहाँ में हुआ है, क्वाड समिट ने भी रशिया को 2-2 कह दिया कि भैया वार को स्टॉप कर दे, तूने यूक्रेन का बहुत नुकसान कर डाला है, अपनी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है इसको यहीं रोक दे, और कोई अगर तेरा मसला या मिसाइल है उसको डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व कर यूक्रेन के साथ, पीसफुली बैठ, ये वार से कुछ नहीं होगा। ये तो थे इश्यूज़। अब क्या हुआ कि अब इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं कुछ। पहला इनिशिएटिव लिया गया है क्वाड फेलोशिप का। ये एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम इन्होंने इस बार लॉन्च किया है, जिसमें आप यूएसए में स्टेम डिग्री हासिल कर सकते हैं। ये स्टेम डिग्री क्या होती हैं? बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसमें मेंबर नेशन से में से 100 बच्चा सिलेक्ट किया जाएगा हर साल, जो यहाँ पे यूएसए में भेजा जाएगा और वो ये ग्रेजुएशन डिग्री करेगा इस फेलोशिप प्रोग्राम के तहत। फिर आता है द इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस। आप ये जानते हैं कि जो समुंदर है, खासकर पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, यहाँ बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। कभी पायरेट्स का इशू होता है, कभी सुनामी का इशू होता है, कभी कोई नेचुरल डिजास्टर और कोई उत्पन्न हो रहा होता है, कभी ऑयल स्पिल्स हो रहे होते हैं, कभी कुछ भी हो सकता है, कोई हैजर्ड्स हो रहे हैं, कुछ भी होगा। ये जो 4 मेंबर कंट्रीज़ हैं ये आपस में इसकी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को क्लियर एंड क्रिस्टल देंगी और फास्ट सर्विस होगी, इसमें कोई डिले नहीं किया जाएगा। और साथ ही जो रीजनल पार्टनर्स होंगे उनकी भी मदद की जाएगी। फिर तीसरा है द वैक्सीन पार्टनरशिप। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ये जानते हैं कि ये जो क्वाड मेंबर्स हैं, ये जो 4 नेशंस हैं, इन्होंने पूरे वर्ल्ड को 257 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन्स प्रोवाइड की ताकि ये पैंडेमिक रोका जा सके। और तो और इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है, इसने भी अपना डंका बजाया है पूरे वर्ल्ड में। इसी चीज़ को देखते हुए इंडिया के हेल्थ सेक्टर को टेक्नोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली और ज़्यादा बूस्ट करेंगे ये क्वाड मेंबर्स। और लास्ट में स्पेस कॉर्पोरेशन। आप तो ये सभी जानते हैं कि जो यूएसए है ये एक स्पेस जाइंट है और इंडिया भी कुछ कम नहीं है, जो क्वाड मेंबर्स हैं ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में। अब यहाँ पे ये तय किया गया है कि अब यूएसए से जो ओशनिक और एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग है, फ्लड मैपिंग है और लैंड इमेजिंग, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितना भी डाटा है, ये अब यूएसए क्वाड मेंबर्स के साथ शेयर किया करेगा। और साथ ही चारों प्लेयर्स कोई भी स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कुछ अगर उनको डाटा मिलता है अर्थ के बारे में जो यूनिक है, जो एक दूसरे के पास नहीं है, वो शेयर किया जाएगा आपस में। बस ये समिट में इतना ही है, इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसको आज कम्प्रिहेंसिव वे में कवर कर लिया है। बाकी के जो समिट्स हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।